ये सबको जय मसीह। शाम के समय रानीडंगा असेंबली के साथ सहभागिता रखने का अवसर मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। रानीडंगा कलीसिया के विश्वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे ये समय देने के लिए। और मैं मार्कुस का किताब का पढ़ाई शुरू किया और मार्कुस के बारे में पिछले बार हमने देखा और कैसे वो सेवा छोड़कर चला गया था, लेकिन प्रभु ने उसको लेकर आया वापस और परमेश्वर ने उसका उपयोग किया और उन्होंने मार्कुस सुसमाचार का किताब लिखा। और आज हमारे लिए ये किताब पढ़ने के लिए है, इसके ऊपर मनन करने के लिए आज हमारे पास है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों का उपयोग भी करता है जो बैक स्लाइड होता है, प्रभु उनको वापस लेकर आता है। लेकिन मार्कुस में हम लोग देखते हैं कि एक विशेष थीम है। थीम का मतलब जो पूरा किताब में प्रभु यीशु मसीह एक सेवक है, एक दास है। तो वो चित्र जो है मार्कुस हम लोगों को दिखाता है। और मार्कुस जो जानकारी उसको मिला वो पतरस से मिला करके ये पिछले बार हमने देखा। और इस विषय के ऊपर काफ़ी बात मैंने किया कि कैसे पतरस का नाम बार बार आता है, पर पतरस ने जो कुछ भी देखा, पतरस ने जो कुछ भी बोला, वो सारे चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है मार्कुस के किताब में। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दास है और एक दास के रूप में इस किताब में बार बार लिखा गया। मत्ती में प्रभु यीशु मसीह एक राजा है करके हम देखते हैं। लूका में प्रभु यीशु मसीह एक सबसे अच्छा मनुष्य है, आदमी है करके हम लोग देखते हैं। और यूहन्ना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन है, वो वचन स्वर्ग से आया है। लेकिन मार्कुस में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दास है, परमेश्वर का दास। और उसके बारे में जब हम देखते हैं कि दास जो है काम करता है, काम करने वाला आदमी है। तो अगर ये काम करने वाला आदमी तो कैसे है, मार्कुस के किताब से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और बाद में हम लोग प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ, उन बातों को भी आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस दास का हृदय कैसा है, इस दास का दिल कैसा है। और ये अगर हम देखेंगे पहला अध्याय और 41 वर्स 41 जब हम देखते हैं तो ये शब्द जो है बार बार इस पुस्तक में लिखा गया। तो 41 को जरा पढ़ेंगे। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हाँ, तो वहां पर ऐसा लिखा, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। तो ये तरस खाने वाला प्रभु है, तरस खाने वाला दास है ये। और यही बात, यही शब्द बार बार हम देखते हैं इस मार्कुस का किताब में। 5 अध्याय 19 पद, 6 अध्याय 34 पद। लेकिन और एक पद हम लोग पढ़ेंगे इसी विषय में, 8 अध्याय और 2 पद में है। लेकिन हाँ, 8 अध्याय 2 पद। मुझे इस जीव पर तरस आता है क्योंकि ये दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। हाँ, कुछ भी खाने के लिए नहीं। तो ये दास जो है, ये उसका हृदय जो है तरस खाता है। जब वो दुख देखता है, दर्द देखता है, तो ये दास को दुख होता है। तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और ये बात जब मैं एक नया विश्वासी था, मतलब मैं जब 14-15 साल का था और जब मैं बाइबल पढ़ता था, तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता था कि प्रभु यीशु मसीह तरस खाता है। और अगर आपको याद है कि 2 अंधे आदमी हैं, उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहे थे, तो वो लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। ऐसे इंग्लिश में बोला है,
सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, दाऊद का पुत्र हम पर दया करो, कृपा करो। तो प्रभु यीशु मसीह मुड़कर देखता है और उनके ऊपर तरस खाए। जो उसको चिल्लाता है, जो उसको पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह तरस खाकर उनको देखता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु, उसका दिल जो है बहुत ही नरम है, तरस खाता है दुख कष्ट को देखने के बाद। और उनके आंखें भी कैसे हैं, 3 अध्याय और 5 पद, द आईज ऑफ द सर्वेंट, ये दास का जो आंखें कहाँ पर है। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तो देखो, ये देखता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह देखता है, ये जिंदा है, जिंदा प्रभु यीशु मसीह देखता है। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं अपने अपने देवताओं को, लेकिन देखता है क्या? नहीं, देख नहीं रहा है। और एक पद पढ़ेंगे, 10 अध्याय और 21, 10 का 21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो। हाँ, तो यहाँ पर यीशु ने उस पर दृष्टि करके, दोबारा प्रभु यीशु मसीह की आंखें इस नौजवान के ऊपर है, और प्रभु यीशु मसीह जब इस नौजवान व्यक्ति को देखता है तो उससे प्रेम किया। देखो, ये एक ही बार पूरे बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति से ऐसा प्रेम किया, और ये एक नौजवान लड़का है, व्यक्ति है, और कह रहा है कि तरस प्रेम से उसको देखता है और कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरे है उसे बेचकर कंगालों को दे। तो प्रभु यीशु मसीह के आंखें कैसे, प्रेम से भरे हुए उसके आंखें, उसका दिल कैसा है, तरस खाने वाला, ही इज फुल ऑफ कंपैशन, और आंखें जो है प्रेम से भरे हुए। और प्रभु यीशु मसीह के हाथों के बारे में भी अगर हम देखेंगे, आइए वापस पहला अध्याय में, चैप्टर 1 वर्स 31। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और उनकी सेवा टहल करने लगा। तो यही प्रभु यीशु मसीह के हाथ के बारे में बार बार लिखा गया, 31 में है, वर्स 41 में भी अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ आगे किया और उसको छू लिया। 41 में उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छू कर कहा, छुआ। और अगर ऐसा ही देखेंगे 5 अध्याय, 41, 7 अध्याय, 32, 8 अध्याय और 23 पद, ऐसे अगर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ, तरस खाकर वो हाथ लगाता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है अपने हाथों से, उसका दिल तरस खाता है, उसकी आंखें प्रेम से भरा हुआ है, और उसके हाथ जो है छू रहा है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि कुष्ठ रोगी व्यक्ति, कुष्ठ रोगी मतलब कोई उसका हाथ नहीं लगाएगा। अगर कोई उस कुष्ठ रोगी व्यक्ति को हाथ लगाएगा तो उसको वो रोग मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हाथ लगाता है कुष्ठ रोगी को और वो चंगा हो जाता है। तो अपना हाथ हमेशा आगे कर रहा है। तो ऐसे है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और एक शब्द, ये शायद मैं पिछली बार भी बोला था, लेकिन एक शब्द जो इस पुस्तक में, मार्कुस का किताब में बार बार आता है, वो जैसे अगर हम पढ़ेंगे 42 वर्स 42, पहला अध्याय और 42। तुरंत उसका ओर जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तो तुरंत ये शब्द आया है। अगर ये तुरंत देखो, ये 12 पद में भी ये शब्द तुरंत आया है, 18 पद में भी अगर देखेंगे ये शब्द तुरंत आया, 20 पद में भी अगर आप देखेंगे तुरंत आया, 21 पद में अगर आप देखेंगे वहां पर तुरंत आया, 28 पद में अगर आप देखेंगे वहां तुरंत आया, 29 में भी अगर आप देखेंगे वहां पर तुरंत आया, 30 पद में भी अगर आप देखेंगे ये शब्द तुरंत आया।
तो 42 वर्स 43, तो ऐसा अगर पूरा किताब को अगर देखेंगे 42 बार 42 टाइम्स ये शब्द तुरंत 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 आया। तो इसका क्या मतलब है? जब प्रभु काम कर रहा है तुरंत कर रहा है, कल करेंगे, बाद में देखा जाएगा, अभी मैं सो रहा हूँ, थक गया हूँ, अभी तो खाना खाया मैं, थोड़ा भाग घूम, थोड़ा सोने दो, नहीं, तुरंत तुरंत जो कुछ भी काम बोला गया तुरंत। तो अगर आपको एक दास का जरूरत है, वफादार दास का जरूरत है, वो तुरंत काम करना चाहिए। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह तुरंत काम करता है। और दास के बारे में ही, इसके बारे में भी भविष्यवाणी किया गया था। अगर आप पुराने नियम, अभी मार्कुस की किताब में जैसे मैंने बोला, पहले ही अध्याय में एक बार भविष्यवाणी का एक पद आया है। पूरे किताब में भविष्यवाणी के बारे में पुराने नियम से कोटेशन लेकर नहीं गया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब बात करता है तो पुराने नियम से कुछ बात बोलता है, लेकिन मार्कुस पुराने नियम से पद लेकर यहाँ पर मार्कुस की किताब में एक या दो बार ही आपको मिलेगा, मिलने वाला नहीं। लेकिन इस दास के बारे में भी भविष्यवाणी किया गया था। अगर आप यशायाह का किताब को खोलेंगे, आइज़ाया चैप्टर 42, और उसका पहला पद को ही हम पढ़ेंगे। वैसे पूरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो दास के बारे में ही बोला गया, लेकिन पहला पद को पढ़ेंगे, काफी है हमारे लिए समझने के लिए। मेरा दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरी जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह एक दास है, और इस दास के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इस दास के अंदर है। और वही बात आज हम पहला अध्याय में दोबारा आगे हम लोग देखने वाले हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तो बपतिस्मा का मतलब हम लोग जानते हैं। तो बपतिस्मा का मतलब पानी में डुबाना। लेकिन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्यों बपतिस्मा दे रहा था? क्योंकि लोग अपना पाप को कबूल करते हैं, पाप क्षमा के लिए वो बपतिस्मा दे रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया कि वहां कर बपतिस्मा ले? प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। अभी इस विषय में हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर बपतिस्मा लिया तो इसका मतलब वो आज्ञा पालन किया। मत्ती का 3 अध्याय और उसका 15 पद को जरा देखेंगे। मत्ती 3 अध्याय और 15 पद। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी विधि से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मानी। सब धार्मिकता को पूरा करना है। धार्मिकता को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है। और जब हम आएंगे मरकुस का पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे अभी 9 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरने देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वो उन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर हमने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी जैसे मैंने बोला, इस्राएली लोग पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा ले रहा था, और वही बात हम लोग 4 पद में पढ़ते। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। लेकिन जैसे हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया धार्मिकता को पूरा करने के लिए, या आज्ञा पालन करने के लिए। परमेश्वर पिता का आज्ञा पालन करने के लिए वो
बपतिस्मा ले रहा है। लेकिन पूरे इस्राएली लोग पापी थे, पूरा दुनिया पापी है। और परमेश्वर ने इस्राएल देश को क्यों रखा था? इस्राएली लोग एक ज्योति करके इस दुनिया में रहना चाहिए था, क्योंकि अन्य जाति लोगों के लिए वही एक रोशनी था। उनके पास ही पवित्र शास्त्र है, उनके पास ही जो भविष्यवाणी है उनके पास ही है। तो ये इस्राएली लोग एक ज्योति बनकर रहना चाहिए था, लेकिन इस्राएली लोग पाप किया, परमेश्वर से दूर चले गए। और बहुत ही कम लोग पवित्र शास्त्र पर वचनों पर विश्वास कर रहे थे। और अगर यशाया का 53 अध्याय में जब हम जाएंगे तो ये और एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। वो 53 अध्याय और 12 पद को जब हम देखेंगे, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उधेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तभी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हाँ, बहुत लोगों के अपराध अपने ऊपर लिया। मतलब इस्राएल के पाप के लिए भी वो वहां पर बपतिस्मा ले रहा था, अपने पाप के लिए नहीं। यहूदी लोगों का पाप के वजह से अभी यहूदी समाज में ही वो जन्म लिया और यहूदी लोग पापी बन गए। तो एक पापी समाज में रहने के कारण वो बपतिस्मा ले रहा है, वो पापी नहीं है। तो इसके बारे में हम बाद में पदों को देखेंगे। लेकिन ये एक प्रकार से परमेश्वर अभी कह रहा है कि ये मेरा बेटा है और इससे मैं संतुष्ट हूँ। और परमेश्वर अभी उसको एक राजा या एक अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को बनाया। जब वो बपतिस्मा लिया तो हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुआ और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं कोरोनेशन। जब कोई राजा बन जाता है तो उसका पिताजी जो है उसको राजा बनाता है। पिताजी कहता है अभी मैं मेरा बेटा को राजा करके बनाऊंगा और इसको ये पूरा राज्य को संभालेगा। तो राज मुकुट उसके सिर के ऊपर दे देता है। तो ये इसी प्रकार से है, परमेश्वर पिता कह रहा है अभी मेरा बेटा बाकी का कार्य को संभालेगा। तो उसको अभिषेक किया जा रहा है वहाँ पर। अभी जब प्रभु यीशु मसीह उस पानी में उतरा तो पवित्र आत्मा आया। अभी मैं थोड़ा फोटो दिखाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह पानी में उतर गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के रूप में आया। तो ये क्यों हुआ? कबूतर क्यों? कबूतर में ऐसा क्या खास बात है? अभी उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे, ये कौन सा साबुन है? डव साबुन। और इस डव साबुन में कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है ये? हाँ, कबूतर है। क्यों कबूतर का चिन्ह वहां पर? और ये साबुन का नाम भी डव, कबूतर साबुन क्यों? क्या कारण? हाँ, साबुन क्या करता है? साफ करता है और क्लेanलीनेस, हाँ, साफ करने के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो कुछ पाप नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह साफ है करके दिखाने के लिए, ऑलरेडी साफ है, पहले से ही शुद्ध है, वो दिखाने के लिए वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया है। और एक बात है, इस कबूतर को पुराने नियम में कहाँ देखते हैं फिनियास? कबूतर पक्षी जो है हम लोग पुराने नियम में कहाँ देखते हैं? कहाँ पर? कौन से कहानी में? यस, जल प्रलय जब हुआ था। यू रिमेम्बर फिनियास? टेल मी द स्टोरी। क्या हुआ वहां पर? जल प्रलय जब हुआ था, when the flood happened, what happened over there? हाँ, हाँ, पानी सूखा या नहीं सूखा? तो क्या भेजा नूह ने?
देखने के लिए भेजा। एक कबूतर को भेजा, लेकिन कबूतर क्या किया? वापस आ गया। तो नूह ने दूसरे बार क्या भेजा? एक कौवा को। तो कौवा क्या हुआ? कौवा आएगा वापस? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या खा रहा था वो? बोले बोले, क्या खाना? बहुत सारा लोग मर गया, कौवा मर गया। हाँ, व्हाट इज द क्रो ईट? कौवा क्या खाता है? साफ चीज खाता है? नहीं। मरा हुआ प्राणी भी अगर मिलेगा, कोई मरा हुआ जानवर अगर मिल जाता है, उसको खा लेता है। अभी देखो, जब जल प्रलय हुआ था, लाखों हजारों प्राणी मर गया था, और वहां पर ये कौवा पार्टी मना रहा है, उसको बहुत खाना मिला। लेकिन कबूतर ये चीज खाएगा क्या? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। अभी दूसरा एक सिंबल है, ये क्या चिन्ह है? स्कूल में शायद आपने पढ़ा होगा। स्कूल में आपने पढ़ा किया ये? नहीं। ये कौन सा चिन्ह है पता है? हाँ, यूनिसेफ का क्या है? क्लीन और क्या दोनों? पीस। हाँ, शांति। युद्ध नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए, सही बोला, यूनिसेफ का है। लेकिन ये दिखाने के लिए शांति होना चाहिए। और कौन सा पक्षी वहां पर है? वही कबूतर। और उसके इसमें क्या है? मुंह में क्या है? जो नूह के समय में नूह ने तीसरे बार पक्षी को भेजा, दूसरे बार कौवा को भेजा, वो वापस आया नहीं। तीसरे बार दोबारा कबूतर को भेजा, और कबूतर के मुंह में वो कौन सा? जलपाई। हाँ, जलपाई का एक पत्ता था। ठीक है, तो ये चिन्ह जो है बाइबल से ही लिया गया, पूरे दुनिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डव साबुन भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डव का चिन्ह भी बाइबल से ही लिया गया है। लेकिन चिन्ह क्या है? शांति का। इट्स द सिंबल ऑफ पीस। तो पवित्र आत्मा जो है क्या है? शांति दे रहा है। पवित्र आत्मा का दूसरा चिन्ह क्या है? वो साफ है, क्लेनलीनेस। इट इज क्लीन एंड इट इज पीसफुल, शांति है। तो जो कबूतर नूह ने भेजा 2000 साल के लिए उड़ रहा था। अब सोचो, मैं ऐसा ही उदाहरण दे रहा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसके ऊपर वो बैठ सकता है। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही वो कबूतर आकर बैठ सका। और कबूतर का दूसरा खास बात है कि उसका जो आवाज जो है बहुत मीठा है। और इस पद को हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सुलेमान का गीत। क्या कैसा है वो हिंदी में? श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत, उसका 2 अध्याय 14 पद। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हाँ, तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। तो पवित्र आत्मा का बोल, पवित्र आत्मा का आवाज बहुत ही मीठा है। तो क्या आपने पवित्र आत्मा का आवाज को सुना? पवित्र आत्मा क्या आपसे बात कर रहा है? पवित्र आत्मा का आवाज बहुत ही मीठा है। और लेवी व्यवस्था में जब आप पढ़ेंगे तो कबूतर एक गरीब व्यक्ति का बलिदान है। सोचो, अगर बड़ा बलिदान देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब आदमी हैं, तो कोई गोट का लैम्प का सैक्रिफाइस जो है वो नहीं दे रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं, इतना बड़ा गोट को खरीदने के लिए या शीप को खरीदने के लिए। गोट को अगर खरीदना, गोट का मतलब व्हाट इज द वर्ड फॉर? छागोल। छागोलेर दाम को तो अच्छे अनेक अच्छे 6-7 हज़ार रुपये। कितना है? 6-7 हज़ार रुपये। अभी मेरे पास 6-7 हज़ार रुपये नहीं है, मैं इतना दामी
बलिदान नहीं दे सकता हूँ तो मैं एक कबूतर को खरीद सकता हूँ। तो कबूतर का शायद 200 रुपये 300 रुपये में आपको मिल जाता है। तो गरीब आदमी का बलिदान था। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि पवित्र आत्मा सबके लिए है, गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध है। और ये पवित्र आत्मा जो है आज भी लोगों के दिल से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मेरे कान खुले हैं सुनने के लिए पवित्र आत्मा का बात? अगर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे कान में सिर्फ दुनिया के चीज़ें जा रहा है, तो पवित्र आत्मा का आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा। पवित्र आत्मा का आवाज़ बहुत ही मीठा है और बहुत ही स्लो सॉफ्ट, जोर से जैसे डिस्को लगाकर जाते हैं ऐसा नहीं है। एक दिन में आम जामनी नक्सलबाड़ी की तरफ जा रहा था, आम जामनी के मंडली में, और बागडोगरा के ब्रिज के ऊपर से जा रहा था और वहाँ पर इलेक्ट्रिक का तार मैंने देखा। और इलेक्ट्रिक का तार जब देखा तो वहाँ पर एक कबूतर बैठा है, लेकिन उसके पीछे से एक कौवा आया और उसके होठ से उसको भगा दिया। तो कबूतर चला गया, झगड़ा नहीं किया। दूसरा कोई पक्षी होता है वो कौवा के साथ झगड़ा करता है, तो वो कबूतर शांत है, शांति से रहता है। और अगर मेरे दिल में पवित्र आत्मा है तो मेरा जीवन में भी वही दिखना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांति से मैं अपने जीवन को चलाना चाहिए, एकदम साफ सुथरा सब कुछ होना चाहिए। और मैं पवित्र आत्मा का वाणी को भी सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ये कबूतर से हम लोग कुछ बातें हम लोग देखते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, वो बपतिस्मा होने के बाद वो मरुभूमि में गया, जंगल में गया कह रहा है। तो जंगल में क्या हुआ, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तुरंत आत्मा ने, ये 12 पद पढ़ रहा हूँ, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। तो प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा क्यों हुआ? क्या ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा होने के लिए? तो एक कारण है कि मनुष्य जाति को क्या क्या समस्याओं को सामना करना पड़ता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया। तो इब्रानी का किताब उसका 4 अध्याय और 15 पद को जब हम देखेंगे, इब्रानी 4 और 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, कभी निष्पाप निकला। हमारे ही समान वो परखा गया। जो परीक्षा मुझको होता है वही परीक्षा प्रभु यीशु मसीह को भी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जानता है आपको क्या क्या परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, और प्रभु यीशु मसीह ने उन परीक्षाओं का सामना किया लेकिन निष्पाप निकला। जब टेम्पटेशन मेरे जीवन में आता है, जब परीक्षा मेरे जीवन में आता है, क्या मैं गिर जाता हूँ या प्रभु यीशु मसीह की तरह निष्पाप रह सकता हूँ? और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 22 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय और 22 पद, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। तो जब परीक्षा हुआ तो उसने कोई पाप नहीं किया। और 2 कोरिन्थ 5 और 21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, जो पाप से आपका कर उसकी उसने हमारे लिए पाप कराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के बराबर बनना चाहिए। हाँ, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया।
प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया, वो पापी नहीं बना, पाप बन गया हमारे लिए, ताकि हम लोग पवित्र या हम लोग धार्मिक ठहर सके। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। वो हमारा कमजोरी को जान सकता है और हमारे लिए वो धार्मिक ठहरा। और उसके ऐसा पहला यूहन्ना 3 और 5 में लिखा कि उसके अंदर कोई पाप नहीं, देयर इज नो सिन इन हिम, और वो पाप नहीं जानता, ही न्यू नो सिन, पाप क्या है वो नहीं जानते। तो ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, उसका जो परीक्षा हुआ, टेम्पटेशन जो हुआ, शैतान जब उसका परीक्षा लिया, वो हमारे लिए था। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह बाहर निकला निष्पाप, नो सिन, कोई पाप नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन हम लोग पाप में, गड्ढे में गिर जाते हैं। तो वो 10 पद, मार्कुस पहला अध्याय और 10 पद में एक बात लिखा है कि स्वर्ग खुल गए, द हेवेंस ओपन, आकाश खुल गए, आकाश खुल गया। और मैं इस बात पर थोड़ा ध्यान कर रहा था कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने उस आकाश को खुलते हुए देखा। तो जरा सोचो, आज अगर आकाश खुल जाता है और अगर हम स्वर्ग देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? Phineas, have you ever imagined that? If you see heavens opening up, what would you see? आकाश अगर खुल जाते तो क्या दिखाई देगा? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने देखा कि पवित्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी हुआ, एक आवाज निकला, स्टीफन ने आकाश खुलते हुए देखा। स्टीफन के ऊपर लोग पत्थर मार रहे थे, तो उसने क्या देखा? 7 अध्याय प्रेरितों का काम, इसका 7 अध्याय और 56 पद में क्या पढ़ते हैं? वहां पर क्या देखा? जब आकाश खुल गया क्या देखा? उसने देखा कि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने। अगर आज आकर आप आकाश को खुलते हुए देखेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। दानियल ने भी आकाश खुलते हुए देखा, और वहाँ दानियल 7 अध्याय 13 पद में आप पढ़ सकते हैं कि दानियल ने देखा कि परमेश्वर पिता उस मनुष्य का पुत्र को एक राज्य दे रहा है, एक राज्य दे रहा है। तो आकाश खुलते हुए हम लोग भी देखना चाहिए, और यही प्रार्थना आज आपका और मेरा भी होना चाहिए। ये एक पद को पढ़िए, यशाया 64 and verse 1, Isaiah 64 verse 1। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। प्रियजन, ये प्रार्थना क्या आप करेंगे? परमेश्वर आकाश फाड़ कर आइए, सिलीगुड़ी में आइए, हमारा भारत देश में आइए, आकाश फाड़ कर आप उतर आइए। कितना इंतजार हम लोग करेंगे? दिन पे दिन समस्या बढ़ता ही जा रहा है। परमेश्वर आकाश फाड़ कर आप आइए। बहुत हो गया, दुनिया में हमने बहुत देख लिया, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है, लेकिन हमारे लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनके लिए ही आशीष है। अगर परमेश्वर सच में आकाश फाड़ कर आएंगे तो वो अपना क्रोध इस दुनिया में लेकर आएंगे, वो न्याय करेगा। जिनका उद्धार हुआ है उनके लिए आशीष का कारण, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे, इस दुनिया के ऊपर न्याय करेंगे। लेकिन अगर आप पापी है, पाप अगर आपसे छूटने रहा है, पाप से अगर आपको प्रेम है,
तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर गिरेगा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ कैसे हैं हमने देख लिया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ वो आज भी तैयार है लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का हृदय को हमने देखा, वो तरस खाता है, तरस से भरा हुआ ये दास है। प्रभु यीशु मसीह की आंखों के बारे में जब हम देखते हैं वो प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की आंखें प्रेम से भरे हुए हैं और वो आज भी हमको उद्धार देना चाहता है, आज भी हमको बचाना चाहता है। और ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। ही इज एन एग्जाम्पल फॉर अस। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दास है तो हम लोग भी क्या है, परमेश्वर के दास बनना चाहिए। और तुरंत जब परमेश्वर कुछ बोलता है तुरंत हम लोग करना चाहिए, परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह एक दास है और हम भी इस जीवित परमेश्वर के दास बनना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मनन था, ये पहला अध्याय, मरकुस का पहला अध्याय के ऊपर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते इस पूरे पहला अध्याय को ख़त्म करने के लिए। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।